जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर में बात करने वाले हैं जो 10th और 12th पर बेस्ड है और एक ऐसा एग्जाम पैटर्न है जो लगभग में सारे एग्जाम पैटर्न्स के सिमिलर है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना है। पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो उसका जो प्राइस है वो 0 है, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना, सिर्फ आपको अपना अटेंशन देना है और वो भी ऐसा अटेंशन जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आप इसको लेकर के चल सकते हो क्योंकि सिलेबस लगभग में सारा कुछ सेम होगा। इवन एग्जाम लेवल भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है, ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। ठीक है, अगर आप 18 से 27 साल के बीच में लाई करते हैं और अगर आपने 10th पास या 12th पास करा हुआ है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है वो इंडियन नेवी के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक है एलडीसी का लोअर डिवीजन कलर का और दूसरा है मेरा मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इन दोनों पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप एलडीसी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए और अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो फिर आपका 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे एलडीसी के प्रिपरेशन के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। जो पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और आपको 15 मई से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसी तरीके से एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके ऊपर में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आपको आई आइकन पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप सेम प्रिपरेशन से दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो एक साथ, मतलब एक तीर से दो निशाने। इवन कहा जाए तो एक तीर से आप कई निशाने लगा सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे सिलेबस बोला गया है वो लगभग में जितने भी कॉमन गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन करिए, चाहे आप रेलवे का प्रिपरेशन करिए या चाहे किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ये सब्जेक्ट्स बहुत कॉमन होता है। तो आपका ओवरऑल यहाँ पे सारे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। और चूंकि इन दोनों एग्जाम्स में जो इंडियन नेवी ने निकाला है और जो इंडियन एयरफोर्स ने निकाला है, इन दोनों एग्जाम्स में आपको 1 रुपया भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। भले ही आप ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसमें एलडीसी की टोटल वैकेंसी मात्र 5 मेंशन करी गई है, एयरफोर्स वाले में से थोड़ा सा ज्यादा है। और एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी बोली गई है। अगर आप एलडीसी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो 12th पास आपका होना चाहिए, किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आपने पास करा हो, किसी भी कॉलेज से किसी भी स्कूल से पास करा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपका टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन टाइपिंग की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट ये टाइपिंग स्पीड है और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि सर गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस करें, तो बेसिकली एक साइट है जिसका नाम है typingtestexam.com। आप इस साइट पे जाकर के बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरीके का फॉर्मेट होता है टाइपिंग का, उसी तरीके के फॉर्मेट से आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, एक समय में आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन या 10th पास होना जरूरी है और इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो लोअर डिवीजन कलर एलडीसी का जो काम होता है, तो चूंकि कमर्शियल पोस्ट है तो आपको जो है ऑफिस बेस्ड ये वर्क होगा, फाइल्स वगैरह सब मेंटेन करना होगा, उसका रिकॉर्ड रखना होगा, ये मेन काम होगा। इसका एक और काम होता है कि इससे जो अपर लेवल पे जितने भी सीनियर पोस्ट होते हैं, चाहे वो आपका अपर डिवीजन क्लर्क हो या असिस्टेंट हो या सेक्शन ऑफिसर हो या डिपार्टमेंटल हेड हो, इन सभी के काम में उनको असिस्ट करना, ये सभी जो फाइल मेंटेन करने को बोल रहे हैं आपको उसको मेंटेन करके अच्छे से रखना होता है, उसका सारा रिकॉर्ड रखना होता है, उसका डिजिटल फॉर्मेट कन्वर्ट करके उसको रखना होता है। तो दिस इज द मेन काम ऑफ आपका एलडीसी। और वहीं जो दूसरा जो पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब आपको बहुत सारे काम के लिए बनाया गया है छोटे लेवल पे, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सभी के कामों में असिस्ट करना, चाहे कुछ भी हो, फाइल लेकर के आना, फाइल पहुंचा देना, फैक्स निकालना, जो है आपका फोटो कॉपीज निकालना, इसके अलावा किसी फाइल्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ये सब काम होता है। इसके अलावा ऑफिस को मेंटेन करके रखना, ऑफिस की साफ सफाई को मेंटेन करके रखना, ये भी जिम्मेदारी एमटीएस की होती है।
अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे होता है ये 19,900 का होता है। लेवल 2 का आपको पेमेंट मिलता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 30 से 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एमटीएस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो सैलरी होगा वो लेवल 1 का होता है, जिसमें बेसिक पे 18,000 रुपए होता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 27,000 से 35,000 रुपए मिलता है इन हैंड सैलरी पर मंथ। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा, मतलब जो आपने फॉर्म फिलअप करा है उसे अच्छे से चेक करा जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप भरेंगे तो बहुत ही शांत होकर के ध्यानपूर्वक भरिएगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है। बस मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से सही होगा तो फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम लोग डिटेल में इसके ऊपर में बात करेंगे। इसके बाद होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सिर्फ एलडीसी वालों के लिए होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस किया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसमें मार्क्स आप कितने ज्यादा लेकर के आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है आपको क्वालिफाई करने से मतलब होगा। ठीक है। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके पास जो भी डिग्रीज है वो सही है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, इस चीज को क्रॉस चेक करा जाएगा। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिटन एग्जाम। हालांकि देखा जाए तो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उस केस में आपको निकाल दिया जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे पूरी तरह से। इसीलिए ऑथेंटिसिटी हर जगह पे मेंटेन करके रखनी है आपको। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होना है, 100 मार्क्स का। इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एयरफोर्स वाले का जो हमने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग था 0.25 का। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पर आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये पूरा डिटेल सिलेबस है रीजनिंग का, इंग्लिश का। इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस का आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो ताकि आप सही से प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो में यही था। अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे। आपको कोई भी डाउट है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उससे डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।